मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, मोदी जी का दोनों आंखों में भ्रष्टाचार, ठीक है। हाँ। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, ठीक है। गांधी जी का चश्मा है, ठीक है। देश में संविधान का चश्मा, अंबेडकर का चश्मा, देश में कानून के राज का चश्मा, देश में सभी संप्रदाय के बीच तालमेल का चश्मा। मोदी जी का चश्मा इस तरह दिखाता ही नहीं। अंबानी बैंक करप्ट हो गया, ठीक है। किसकी सरकार में हुआ? नीरव मोदी किसकी सरकार में भागा? किसने उद्योगपतियों को हाशिए पे चढ़ाया? देखो ललित मोदी, ठीक है, किसकी सरकार में भागा? और भागा तो ये आई क्यों नहीं? इनको मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नया नारा क्या आया है? तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हें डंडा दूंगा। सीधी सी बात। अगर मोदी जी वास्तव में देश के सरकारी तंत्र के लिए काम करें तो देश की सरकारी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, ना कि बिकनी चाहिए। भाई हर एक सरकारी संस्था बिक गई किसकी सरकार में? ठीक है, 2014 में, ठीक है। भाई बिकी को आज अगर मेडल पकड़ना आता है तो जान का गन पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ पकड़ना भी आना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से बचती है, और दोनों भाजपा की। 2014 तक 91,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क था, और उसके बाद आज जो हुआ है जिसकी 40,000 की बात कर रहे हैं, 1,31,000 किलोमीटर अब तक लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 40,000 करोड़ का इन्होंने 40,000 किलोमीटर का एड ऑन करा। उस 40,000 किलोमीटर के पीछे अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा बीएसएनएल का मिलना चाहिए था। जियो का क्यों मिला? प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला? अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो बीएसएनएल और एमटीएनएल है, और जो बंद बड़े हाशिए पे। अगर सरकार काम कर रही है तो बीएसएनएल का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद में नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता, ठीक है। एमटीएनएल का नेटवर्क आना चाहिए। जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी। देश को पहले डेटा की आदत लगाई, ठीक है, और आदत लगाने के बाद उसकी कीमत वसूली। पहले फ्री में डेटा, उसके बाद कीमत में डेटा मिला, और वो पैसा भारत सरकार की जेब में नहीं जाता। जो डेटा तुम कह रहे हो ना कि 100 रुपए 198 रुपए में आ रहा है, वो भारत सरकार की जेब में नहीं जाता, और उससे टैक्स जो आता है, ठीक है, वो भी भारत सरकार की जेब में नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब 198 रुपए अगर बीएसएनएल को जाता तो पूरा 198 रुपए का फायदा देशवासियों को मिलता। लेकिन आज टैक्स कितना जा रहा है? उस पर 2 रुपए 3 रुपए, सिर्फ वही 198 रुपए की जगह 2 रुपए का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचाया? अंबानी को, अडानी को। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। हो गया। यही अडानी, यही अंबानी, सुनो, यही अडानी, यही अंबानी, यही टाटा, यही बिरला, यही एलएनटी, ये सारे कंपनियां गेम इन इंडिया, सुनो, सब कांग्रेस आज से नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी था। लेकिन कांग्रेस के टाइम में यही कांग्रेस पार्टी उन सबको साथ दोहन करता था, उसको फैक्ट्री काम नहीं करने देता था, उसे लताड़ता था, भाग करके विदेशों में जाकर ये सब कंपनियां काम करती थी। आज मोदी जी की देन है, ये सारी कंपनियां देश में आकर के देश के 4 चांद लगा रहा है, तो इनको परेशानी आ रही है। अरे कहाँ की छुपाओगे? हम एक छोटा सा आदमी तुम्हारे को इतना लताड़ दिए तो हमसे बड़ा प्रवक्ता होगा, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तुम अपनी चश्मा उतार लो, और गांधी जी वाला चश्मा जो है लगा ना हटा लो, और मोदी जी वाला चश्मा पहनो, जिससे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान, अब उभरता भारत, विकसित परिवार, समृद्ध परिवार दिखाई पड़ेगा। जाओ आप सुनो, एक मिनट, ये कह रहे हैं अपना चश्मा उतार लो और गांधी जी का भी चश्मा उतार लो। नहीं, गांधी जी का नहीं कहा, गांधी जी का लगा लो। नहीं, अपना चश्मा उतार लो और मोदी जी वाला चश्मा से देखो देश को जो। अच्छा, सुनो, ये कह रहे हैं, एक मिनट में ये कह रहे हैं मोदी जी वाला चश्मा लगा लो, तो फिर मुझे तुमसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अगर मोदी जी का चश्मा लगा लूंगा तो तुम्हें बॉन्ड बेचना पड़ेगा मुझे, और टेंडर दूंगा फिर मैं, ठीक है। भाई मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, मोदी जी का दोनों आंखों में भ्रष्टाचार, ठीक है। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, ठीक है। गांधी जी का चश्मा है, ठीक है, देश में संविधान का चश्मा, अंबेडकर का चश्मा, देश में कानून के राज का चश्मा, देश में सभी संप्रदाय के बीच तालमेल का चश्मा। मोदी जी का चश्मा इस तरह दिखाता ही नहीं है। मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा। अब सुनो भाई, ये कहते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी, ठीक है, ये तुम्हारा मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो गया, ठीक है। किसकी सरकार में हुआ? नीरव मोदी किसकी सरकार में भागा? किसने उद्योगपतियों को हाशिए पे चढ़ाया? देखो ललित मोदी, ठीक है, किसकी सरकार में भागा? और भागा तो ये आई क्यों नहीं? इनको मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? ठीक है। विजय माल्या किसकी सरकार में भागा? ठीक है। ललित मोदी किसकी सरकार में भागा? और भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लंबी लिस्ट है, ठीक है, ठीक। तो भाई जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, किसकी पार्टी में हो रहा है? कौन पैसा लेके भाग रहा है? हजारों करोड़, ठीक है। और किसकी सरकार में? बैंक दिवालिये पे आए, किसकी सरकार में? अगर मोदी जी वास्तव में देश के सरकारी तंत्र के लिए काम कर रहे हैं तो देश की सरकारी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, ना कि बिकनी चाहिए। भाई हर एक सरकारी संस्था बिक गई किसकी सरकार में? ठीक है, 2014 में, ठीक है। भाई बिकी ना, क्या बोल देंगे? ऐसा है कि चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय, पहले सुनिए मेरी बात को, चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय गैस सिलेंडर पे खाना बनाएंगे तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा।
अच्छा। अब यदि पुरानी जो हमारी पद्धतियां, जो पुरानी परंपरा, जो पुराना एक स्टैंडर्ड था, उससे हट करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, जैसे हमारे अमेरिका के लोग रह रहे हैं और देशों के लोग रह रहे हैं, जो भी आधुनिकता के सामान यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ेगी, और अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। आज जरा इन भाई साहब से पूछिए कि कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बनाया? कांग्रेस ने अपने, एक मिनट चुप रहेंगे, कांग्रेस ने 2004 से और 2014 तक कितने किलोमीटर हाईवे बनाया? कांग्रेस ने 2004 से, मैं पास्ट की बात नहीं करता, 2004 से 14 तक कितने एम्स बनाया? कांग्रेस ने जो है कितने, क्या कहते हैं कि, और जो देखिए आज ये लोग कह रहे हैं 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, सारे लोग गरीब हैं। अरे भैया, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं कि भाई तुमको जो है खाने का टेंशन न रहे, कम से कम तुमको ये एक मन में रहे कि भाई यदि भाई जो मेरा रोजगार थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया तो खाने का हमको टेंशन नहीं है। क्या बोलेंगे? इट इज अ मोटिवेशन। क्या बोलेंगे? भाई मुझे तो इन्हें देखकर और इन जैसों को देखकर हंसी आती है। हंसी आती है? 43,000 किलोमीटर, फिर हंसी आ रही है यार। 10 सालों में 43,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पूछिए कितने हजार किलोमीटर बने 10 साल में? जवाब ले लूं, बोलिएगा नहीं बीच में, बोलिए नहीं। मैं बता देता हूँ हाईवे कितने बने हैं। ये हाईवे चिल्ला रहे हैं। 2014 तक 91,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क था, और उसके बाद आज जो हुआ है जिसकी 40,000 की बात कर रहे हैं, 1,31,000 किलोमीटर अब तक लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 40,000 करोड़ का इन्होंने 40,000 किलोमीटर का एड ऑन करा। उस 40,000 किलोमीटर के पीछे रणनीति क्या है? इससे पहले हाईवे काउंट होता था, बन गया, चाहे वो 2 लेन का हो, चाहे 4 लेन का हो, 6 लेन का हो। अगर 10 किलोमीटर बनाया वो 10 ही किलोमीटर होगा। आज की रणनीति क्या है? अगर इन्होंने 4 लेन का हाईवे बनाया है तो 4 लेन को 4 किलोमीटर में काउंट करके उन्होंने प्लस करा है। अगर आप उसे घटाओगे ना 40,000 किलोमीटर को, तो मात्र 10,000 किलोमीटर का आपको नेटवर्क मिलेगा। लेकिन ये आंकड़ों की बाजी करी है कि नहीं, ये एक लेन भी तो 1 किलोमीटर बनी है, ये दूसरी लेन भी 1 किलोमीटर बनी है, ये तीसरी लेन भी 1 किलोमीटर बनी, तो हमने तो भाई साहब 3 किलोमीटर बना दिया। अरे भैया, सड़क की कम से कम 3 लेन की तो बनती है। जिसको पहले काउंटिंग के सारे हेरफेर करके तुम आंकड़ों की बाजीगरी करते हो, और आंकड़ों की बाजीगरी की सबसे बड़ा सबूत इनका अभी पीछे लोकसभा के सत्र में आपने देखा होगा ना, निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था? हमने 3 करोड़ लोगों को छत मुहैया करा दी, हमने 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया। अगले दिन ही मोदी जी का भाषण था, उन्होंने सीधा 4 करोड़ बोल दिया। एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ घर भर गए एक दिन में। क्यों? झूठे थे, आंकड़ों की बाजीगरी करनी है, जनता ने काउंटर नहीं करना, बात खत्म। इन जैसों ने आके बोल देना, अरे बन गया। भाई साहब को नहीं पता, भाई साहब को नहीं पता, डिटेल कोई निकालता नहीं है। आटा को लीटर में आपके राहुल गांधी जी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, आटा को लीटर में बेचते हैं, आटा को लीटर में बेचते हैं। तो जुबान किसी की फिसल सकती है, इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है। रह गई बात ये कि आप कह रहे हैं कि 90,000 किलोमीटर 2014 से पहले बना था, तो देश कब से आजाद हुआ? 47 से लेकर 90,000 किलोमीटर आप बना दिए, तो 2010 सालों में 43,000 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी बना दिया, तो आपका 50% तो बना ही दिया 10 साल में। और आजादी से लेकर के आपने 90,000, मैं आपके आंकड़ों में बात कर रहा हूँ कि आप 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर था, और 10 सालों में लगभग 43,000 किलोमीटर बना दिया, तो ज्यादा ही बना है ना। अरे वही, अभी इनको यही तो बात करी ना, इनके हिसाब से वो 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 4, 10,000 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने एक लेन को 1 किलोमीटर गिना है। 4 लेन का हाईवे बनाया तो उसे 4 किलोमीटर में काउंट कर लिया। ये इनके हिसाब से आंकड़ों की बाजीगरी है। दूसरी आंकड़ों की बाजीगरी मैं इनको बता देता हूँ। आप ये कहते हो कि जी लगातार आपके पास एविडेंस है? सब है, सारे एविडेंस हो, बिना एविडेंस तुम बोलते नहीं बॉस। ये 2018 के बाद गणना का तरीका बदला, आप कर लो गूगल, ये रियलिटी एविडेंस की बात नहीं, आप खुद कर लो, और भारत सरकार का डेटा है। अच्छा, मैं जब इन जैसों को देखता हूँ ना, मुझे डर भी लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? ये जितनी एनर्जी से झूठ बोलते हैं, मोदी जी की भी एनर्जी फेल है इनके आगे, ठीक है? मतलब इतनी दूसरा बोला आटा को लीटर में राहुल गांधी ने तोला था। अच्छा, लीटर की एक बात बात बताओ, बताओ, आटे को लीटर कर दो ये बड़ी बात है, या जान को गान कर दो ये बड़ी बात है? अमित शाह ने क्या किया था? हमारे जवान ने, नहीं तो फिर अमित शाह पे शर्मिंदा हो ना। अमित शाह पे शर्मिंदा क्यों नहीं होते जिसने कहा हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है? मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली जवान बोली, बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कर दिया, आज तक उस पर माफी नहीं मांगी, फिसल गई, और तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हो। ये आटे को लीटर पकड़ रहे हैं, आटे का लीटर पकड़ना आता है तो जान का गान पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और तुम्हें बेटी बचाओ का बेटी पटाओ पकड़ना भी आना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, और दोनों भाजपा की है। राहुल गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर
रहे हैं, देश के लोगों के साथ जो है देश को बेच रहे हैं, देश की संस्था को बेच रहे हैं। आपका ही कहना है, जब मोदी जी, एक मिनट, आप ही ने कहा ना सरकारी संस्था को बेच रहे हैं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूं, जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो राहुल जी 2014 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे, क्या कर रहे थे आप? और 19 से छोड़ो, 2014 से 19 तक आप सड़कों पे नहीं निकले, 19 से 23 तक राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे थे? आप कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन से केंद्रीय मंत्री थे कि आप बेबस थे? आज जब आपको लगा कि राजनीतिक विरासत गर्त में चली गई, क्या बोलेंगे? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मोदी के समर्थक है कि राहुल गांधी के विरोधक है। ठीक है समर्थक भाई, भाजपा का समर्थक सत्य का समर्थक हो ही नहीं सकता। ये तो डंके की चोट पर झूठ है। क्यों? जो बीजेपी के नहीं, राहुल गांधी जो भाजपा का समर्थक है वो सत्य का समर्थक हो ही नहीं सकता। पहला झूठ तुमने रोड पे बोल दिया, पहला झूठ सड़क पे बोल दिया। ठीक है, हाँ, केजरीवाल के खिलाफ मैं घोटाले में भ्रष्टाचार की मांग कर रहे थे, बोले 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसे ऐसे गोवा में चुनाव के लिए आज वही और ये जो 15,000 करोड़ से ऊपर का ईवीएम को घोटाला, इसका इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला हुआ, उसके बारे में कौन बोलेगा? बोले शर्मा जी, 1 मिनट आया भाई, 1 मिनट, इसके बारे में कौन बोलेगा? बोले ममता बनर्जी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, वो जो है एमडीएमके भ्रष्ट है। 12 अरब तो ममता बनर्जी ने भी लिया है ना, कांग्रेस ने भी लिया है ना, एमडीएमके ने लिया ना। देखिए ऐसा है, दान 12 अरब मतलब 1200 करोड़, 1200 करोड़, हाँ, 100 करोड़ का 1 अरब होता है ना सर जी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है, दान दिया जाता है श्रद्धा से और चंदा दिया जाता है विश्वास पे। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास किया दिया, विश्वास करते क्या बोलेंगे सर? विश्वास वसूली की जाती है डर पे, क्या बोलेंगे सर? विश्वास की जाती है, किस पे विश्वास किया जाता तभी चंदा मिला बीजेपी को कितना? हाँ, विश्वास बिल्कुल। जब ईडी का डंडा फटकारा गया फौरन विश्वास पैदा हो गया, जब आईटी की रेड पड़ी फौरन विश्वास पैदा हो गया, जब जिस पार्टी ने चंदा देने से मना करा उसके घर पे ईडी की आईटी की रेड पड़ गई, रेड पड़ते ही इमीडिएट चंदा से पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास, तो पूरी लिस्ट है वसूली भाई। इनका सीधा सीधा सुभाष चंद्र बोस का था, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नया नारा क्या आया है? तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हें डंडा दूंगा। सीधी सी बात है। और वो डंडा दे के इन्होंने ईडी का, आईटी का, ये सारे भेज के और लगातार चंदा इकट्ठा करा के दिख रहा है। 15,500 करोड़ जो बीजेपी के खाते में है उसके बारे में कौन पूछेगा? 1200 करोड़ बढ़े कि 15,500 करोड़ बढ़े? वो पूछो। वही कह रहा हूँ ना, आप बोलो कांग्रेस भ्रष्ट है, आप बोलो जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी भ्रष्ट है, मैं बोल दूंगा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। सुनो, मैं बोलूँ सुनो, तो चंदा विश्वास ज्यादा हुआ उसको लोग चंदा दिए। जवाब ले लो, जवाब लीजिए, जवाब। राजनीतिक राजनेता जो होता है ना, बड़ा चोर चोर है, छोटा चोर चोर नहीं है। छोटा चोर रिश्तेदार है ना। चोरी करे तो चोर देखिए नहीं ऐसा है कि राहुल जी मेरे सपने में आए थे। अच्छा, आपके सपने में आए थे राहुल गांधी? राहुल जी हमारे सपने में आए और बोले प्रेमनाथ जी मैं इतना चल रहा हूँ, इतनी यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। सारे घटक दल जो है वो बिखरते चले जा रहे हैं। और ठंडी में मैं टी शर्ट पे कैसे घूमा मैं जानता हूँ, मैं क्या जतन किया लोगों को मैं नहीं बता सकता, लेकिन दर्द में थे। 3 तारीख की पटना की रैली याद है? इंडिया गठबंधन की कुर्सियां, इंडिया गठबंधन के तो कुर्सियां नहीं थी बैठने के लिए रैली के अंदर, और मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली थी। जरूर 2 लाइन बात करके मैं अपनी वाणी विराम दे दूंगा कि हमसे कहे कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया। विदेश से पढ़े बात खत्म हो जाने दीजिए। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, देखिए
खत्म कर रहा हूँ 30 सेकंड में। राहुल जी ने कहा काश मेरी दादी और मेरे पिताजी सनातन संस्कृति की परंपरा का सम्मान किए होते, सनातनी परंपरा का निर्वहन किए होते। या राहुल जी आपके सपने में आकर बोले थे। जी, आज भारत में मैं जिधर जा रहा हूँ ये सनातनी दुत्कारते नहीं कि जाओ राहुल, हमारे लिए तुम्हारा कोई काम नहीं। जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपनी संस्कृति का नहीं हुआ, अपनी परंपरा का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हुआ। सपने में आकर राहुल गांधी बोले थे। अब सपने में देखो, सपने में यार महबूब आती है, रुको ना, सपने में यार महबूब आती है, भगवान आता है। वो महबूब तो हो नहीं सकती, वो फीमेल लेंडर है, भगवान ही हुआ इनके लिए। कोई जरूरी नहीं है सपने में। और क्या बोले? भाई अगर सपने में दुश्मन आ जाए, सुनो, रुको ना, अगर सपने में दुश्मन आ जाए, कोई भी आ सकता भाई। अगर सपने में दुश्मन आए तो समझो कि दुश्मन तगड़ा है। आप सपने में भी डर रहे हो उससे, उसके सपने ले रहे हो, तो दुश्मन आपका तगड़ा है। अब जवाब दो क्या है। और मोदी जी जो है जिसकी बात कर रहे हैं, ये पप्पू की बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर का चक्कर में कमार रह गए। शादीशुदा होने के बाद भी मोदी जी अपनी बीवी नहीं संभाल पाए। देश क्या संभालेंगे? बीवी संभली नहीं, देश संभालेंगे यार। 10 साल में देख लिया हमने कितना संभाल लिया, और नहीं हमको संभलवाना। राहुल गांधी से कहूँ